आम तौर पर आपने देखा होगा शादी ब्याह में या घर परिवार में जब बैठने और बिठाने की व्यवस्था होती है तो उसमें बड़े बुज़ुर्गों का बड़ा ख्याल रखा जाता है और उनको सम्मान सहित एक जगह पर बिठाया जाता है और सभी आदर करते हैं, सभी सम्मान करते हैं। खैर, ये तो घर परिवार की बातें होती हैं और शादी समारोह की बातें होती हैं या फिर और समारोह की बातें होती हैं। लेकिन जब किसी राजनीतिक दल के महाअधिवेशन में, मित्रों एक बार फिर दूरदर्शी से विश्लेषण में आपका हार्दिक अभिनंदन। जब इन वयोवृद्ध नेताओं के लिए एक अलग से स्थान दिया है बैठने के लिए, उनको अलग से पंक्ति में बिठाया गया है, तो कहीं न कहीं इस राजनीतिक दल की सोच पे अब विचार करने का समय आ गया है। ये घटना कहाँ घटी है? कुछ दिन पहले इनका महाअधिवेशन हुआ था और उस महाअधिवेशन में इन वयोवृद्ध अर्थात सीनियर नेताओं को अलग से पंक्ति में बिठाया गया और संदेश ये दिया गया है, ये हमने सुना है, जो खबरों से पता चला है कि इनमें से कुछ चुनिंदा नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में जगह दी जाएगी। सुनने में और देखने में तो खबर बहुत अच्छी लगती है। इतना बड़ा सम्मान इन वयोवृद्ध नेताओं को दिया जाएगा, इनकी एक मंडली बनाई जाएगी जो इस राजनीतिक दल के सर्वे सर्वाओं को वक्त वक्त पे मार्ग प्रदर्शित और प्रसारित करने का उनको मौका मिलेगा। लेकिन एक बात की संभावना बहुत है। अब वो संभावना कितनी है और कितनी कम है, कितनी ज़्यादा, ये मैं नहीं जान सकता। लेकिन जिस प्रकार से इन वयोवृद्ध नेताओं को एक मंडली में शामिल करने की जो योजना बन रही है, इससे कुछ चीज़ें उभर के आने वाली हैं। आप देखिए, आने वाले समय में आपको ये सुनने को मिलेगा, हरियाणा में एक पार्टी का जन्म हुआ है जिसके केवल और केवल जन्मदाता होंगे कांग्रेस। एक पार्टी का जन्म फिर होने वाला है उसी कांग्रेस की गोद से जो राजस्थान में जन्मे। इसके अलावा एक पार्टी का और जन्म होने वाला है जिसकी उद्घोषणा होने वाली है मध्य प्रदेश में, और ये केवल कांग्रेस की पार्टी से जन्म लेंगे। ये संभावना है, जैसे मैंने कहा, ये कितनी संभावना है, लेकिन संभावना तो है। और इसके अलावा और भी कई छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां जन्म लेंगी। खैर, कांग्रेस से तो पहले भी 3-4 पार्टियां बन चुकी हैं और आज उन्हीं के सामने कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। मित्रों, बड़ी विडंबना है। जिन लोगों को ये समझते हैं कि इनके अब कोई पार्टी में कोई भूमिका नहीं रही और आने वाले समय में
ये इस पार्टी के लिए कोई विशेष अनुदान देने की क्षमता इनमें नहीं है, तो इनको अलग कर दिया जाए। ये कांग्रेस को पता होना चाहिए, आप जिस प्रकार से इनकी अलविदा कर रहे हैं, इनको जिस पर इनकी विदाई कर रहे हो, ये नामुमकिन सा है। ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहीं न कहीं अपने पूरे जीवन काल में इस पार्टी के लिए अपना जीवन खपा दिया। इन्होंने राज्य स्तर पर भी राजनीति करी, वहाँ भी बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे, केंद्र में भी बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे। इन्होंने देश की सेवा तो बहुत करी, साथ ही साथ कांग्रेस की सेवा बहुत करी। और आज इनको अलविदा कहने का तरीका जो है, ये शायद कांग्रेस को भारी पड़ेगा। ये मेरी अपनी समझ है, जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी और मेरी जो मेरे को दिखने में आ रहा है। क्योंकि ये पार्टी है, ये संगठन जरूर है, लेकिन ये संगठित नहीं है। इस पार्टी में छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक जितने भी नेता स्वयं अपने आप को स्वयं को समझते हैं, अर्थात इस पार्टी के कर्ता धर्ता नीति और निर्माता ये अपने आप को समझते हैं। तो ऐसे में इन बड़े बड़े नेताओं को, जिनकी उम्र 70 से ऊपर हो चुकी है और 80-82 तक, खैर मैं उन नेता की बात नहीं कर रहा हूँ जो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और ये शायद नियम उन पर लागू नहीं होएगा। उनको समझा दिया गया होगा कि आप ये जरूर बोल दीजिए, लेकिन आप अध्यक्ष हैं तो आप पे नियम लागू नहीं होगा। है ना बड़ी विडंबना, कितनी चालाकी से इन धुरंधर नेताओं को पार्टी से अलग किया जा रहा है। सम्मान देना है तो आप दीजिए सम्मान, लेकिन आप किस परिस्थिति में ये सम्मान दे रहे हैं इनको, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद, इतना बड़ा संगठन होने के बाद, ये संगठित नहीं है। इनकी विचारधारा हर राज्य में परिस्थिति के अनुसार बदलाव ले लेती हैं। और जब इनको पूछा जाता है कि आपकी विचारधारा तो ऐसी नहीं है, तो आप इसके ठीक उलट क्यों जा रहे हैं, इनका जवाब यही होता है, ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। ये राजनीति पार्टी अपने वजूद को बचाने में लगी है। क्षेत्रीय पार्टियों के साथ इनकी भिड़ंत हो रही है, केवल और केवल अपने संगठन को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक कैरियर को बचाने के लिए। राष्ट्र की तो बात ही बच छोड़ दिया। राष्ट्र की भावना, राष्ट्र के लिए सेवा करना अब इनके एजेंडे में नहीं रहा है। वो इन्होंने बीजेपी को दे दिया है कि राष्ट्र के बारे में आप सोचिए, जनता आपको चुनेगी, हमें बस क्षेत्रों में, राज्यों में हमें जीने के लिए कोई साधन चाहिए, उसके लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। और शायद इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं व्यवस्थाओं में ये जो वयोवृद्ध नेता हैं, ये कहीं न कहीं रोड़े बन रहे हैं। ये पुराने कांग्रेसी हैं, इनकी बड़ी चमक और धमक थी
अभी भी है, सामाजिक पकड़ अभी भी है, आधार है इनका। तो पार्टी को इस समय जो पार्टी के जो महामहिम ये कहते हैं, जो अपने आप को जो सर्वोपरि और सर्वशक्तिमान जो कहते हैं अपने आप को, खैर मैंने जैसे कहा वहाँ तो कई हैं, लेकिन एक अपने आप को थोड़ा सा अलग समझता है और समझने भी चाहिए। खैर, इनमें उनकी कोई गलती नहीं है। इसमें कहीं न कहीं हमारे प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। इस नेता को इतना उकसाया कि ये सब समझते हैं कि जिस कार्य के लिए मुझे उकसाया जा रहा है वो कार्य इनके बस का नहीं है। लेकिन अब क्या करें, चढ़ गए ना चने के झाड़ पे। तो अब चढ़ गए तो चढ़ने के बाद कुछ ना कुछ तो दिखाना होगा ना पब्लिक को, जनता को, जनार्दन को, कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। और उन्होंने दिखा दिया है। कुछ ये पढ़ के सुनाते हैं, कुछ ये रटे रटाए बातों को सुना देते हैं। अब चाहे वो बात उस परिस्थिति में सटीक बैठती हो ना बैठती हो, इससे कोई मतलब नहीं। और मज़े की बात एक और भी है, जिन वयोवृद्ध नेताओं को ये उस मंडली में रखना चाहते हैं, उधर भी दो धड़े बन चुके हैं। क्योंकि कांग्रेस में एक वफादारी का कल्चर है। जो अभी नए नए नेता हैं, जो समाज के कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं संगठन में रह के, उनके अंदर भी एक भावना है उन नेताओं के प्रति जिनको ये मंडली में रखना चाहते हैं कि नहीं, हम इनको मंडली में नहीं जाने देंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। उधर भी एक खिंचाव जैसा है। तो इतने खिंचाव में कैसे ये पार्टी सफल हो पाएगी, ये शोध का विषय है। मैं तो ये कहूँगा, यदि आप राजनीति के विद्यार्थी हैं, आप सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आप इन दो विषयों पर अध्ययन कीजिए, शोध कीजिए। एक इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा जिनका कुनबा आज कैसे बिखर गया है, बिखरने का क्या कारण है। ये पार्टी को सोचना चाहिए। जनता जनार्दन को भली भांति पता है कि किस प्रकार से इस पार्टी का पतन हो रहा है। क्योंकि कभी देश के विकास की बात करी नहीं, कभी सामाजिक समरसता की बात करी नहीं, कभी कल्याण की बात करी नहीं। हाँ, किया होगा, कल्याण की बात की होगी तो किसी अपने के लिए किया होगा, समरसता की बात की तो अपनों के लिए किया होगा। लेकिन एक संगठन होने के नाते सबको साथ में रखने का और उनके साथ एक जैसा व्यवहार करने का, ये इन्होंने सीखा नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इस पार्टी में सभी ऐसे हैं। बहुत अच्छे अच्छे नेता रहे जो इस दुनिया से चले भी गए, और कुछ अभी भी हैं। वो चाहते हैं, वो इस छटपटाहट में हैं, इस घुटन में जी रहे हैं कि वो बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उनको आया नहीं जा रहा उनसे। कारण वफादारी का तमगा जो मिला हुआ है। तो मित्रों,
संगठन में संगठित होना बहुत ज़रूरी है, और संगठित आप तभी हो सकते हैं जब आपके विचार एक दूसरे से भिन्न ना हो बल्कि समांतर रूप में चल रहे हों। तभी पार्टी का विकास होगा और साथ ही साथ देश का विकास भी होगा। अन्यथा आपको भी किसी न किसी दिन उस मार्ग मंडली में भेज दिया जाएगा जहां आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई कीमत नहीं होगी। हाँ, आपने इन लोगों को पिछले 15-20 साल से जो मार्ग दिखाया था कुछ बनने का, उसमें तो ये खरे नहीं उतरे। अब तुमको ये अपना मार्गदर्शक बनाना चाहते हैं, जब आपसे सब कुछ छीन लिया है। आप कुछ अब दे नहीं सकते हैं, सब कुछ तो ले लिया है। मित्रों, आज के लिए इतना ही बस। फिर मिलते हैं कल किसी नए विशेष बात पे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।